औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद अली अबरार। आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ की खुसूसी नशरियात बाखबर पाकिस्तान। आज 4 अगस्त मंसूब है सिंध पुलिस के शोधा से, क्योंकि हमने हमेशा अपने जवान खोए हैं। सिंध पुलिस की बहुत कुर्बानियाँ हैं, ख़ास तौर पे कराची शहर में रोज़ाना की बुनियाद पे टारगेट किलिंग हुआ करती थी। हम वो नहीं भूले, वो दिन हम नहीं भूले कि जब पुलिस ने अपनी खिदमत अंजाम दी और उनको टारगेट का निशाना बनाया गया। आज शोहदाए पुलिस को हम खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं, बल्कि मैं क्या पूरी दुनिया में आज सिंध पुलिस के नाम पर चरागा किया जा रहा है। अपने अपने घरों में लोग नज़र न्याज का भी अहतमाम कर रहे होंगे। साले सवाब के लिए, शोहदाए पुलिस के लिए आज एक अहम दिन 4 अगस्त का मनसूब किया गया है, जिसमें मुख्तलिफ़ स्कूल्स में और मुख्तलिफ़ ऑफिस में तकरीबात का सिलसिला भी जारी और सारी है। हमने कोशिश की कि आज हम भी सिंध पुलिस को खिराज तहसीन पेश कर सकें। K21 न्यूज़ की इस खुसूसी नशरियात बाखबर पाकिस्तान में हम आज शोहदाए पुलिस की फैमिली के साथ गम के अंदर बराबर के शरीक हैं। हर जगह पुलिस ही अपना काम करती है और पुलिस को भी तनकीद का निशाना बनाया जाता है, जबकि पुलिस जान व माल व वक़ार हर शहरी की खिदमत करती है। हम अपने शोहदा को याद करते हुए आज इस नशरियात का आगाज़ करते हैं। हमारे सबसे पहले मेहमान नुमाइंदा बाखबर पाकिस्तान है जनाब चौधरी उस्मान इफ्तिखार। अस्सलाम वालेकुम उस्मान। उस्मान, कैसे मिजाज है आपके? इनके साथ ही जमात इस्लामी से आपका ताल्लुक़ है, चेयरमैन हैं लियाकताबाद के जनाब सैयद मोइन अब्बास मदनी, आपको भी खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। इनके साथ ही स्पोर्ट्समैन हैं और क्रिकेट से आपकी खासी दिलचस्पी है, बड़ी मोहब्बत करते हैं, काफ़ी बच्चों को सिखाते भी हैं और एक बहुत अच्छा इक़दाम इन्होंने किया है कि औरंगी टाउन में ये एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिल के एक क्रिकेट स्टेडियम और एक एकेडमी लॉन्च करने जा रहे हैं। जनाब मोहम्मद अशरफ सागर, आप लेजेंड क्रिकेटर हैं, औरंगी टाउन से आपका ताल्लुक़ है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मिजाज है आपके? नाज़रीन, सिंध पुलिस की बात हो रही है। मुख्तलिफ़ SHOs होते हैं, हर थाने में SHO होता है। SHO को कहते हैं कि इलाके का बादशाह होता है, जिससे इलाके की सारी इन्फॉर्मेशन होती है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो SHOs को बदनाम भी करते हैं। सिंध पुलिस के ऊपर इल्ज़ामात भी लगते हैं, सिंध पुलिस की शहादतें भी होती हैं। अगर देखा जाए कि स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में जहाँ कसीर तादाद में इजाफ़ा हुआ, वहाँ कमी भी हुई। जब कमी वाक़ई हुई तो कई जगहों पर हमने देखा कि शोहदा पुलिस के जवानों ने अपनी जानों का नजराना भी दिया। पुलिस मुकाबले में आप जान की बाजी हार गए, शहादत का मर्तबा हासिल किया। और आज हम खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं उन नौजवानों को कि जिन्होंने सिंध पुलिस में रहते हुए अपनी कुर्बानी दी इस आवाम के लिए, इस वतन अज़ीज़ के लिए, पाकिस्तान के लिए। एडिशनल IG सिंध, SSP, DIG, SHOs, हेड मोहरर, कांस्टेबल, ये वो लोग हैं कि जो आवाम की खिदमत कर रहे हैं, जो आवाम के लिए खड़े होते हैं, आवाम की जान माल की हिफाजत करते हैं, और इसके बावजूद भी इनको तनकीद का निशाना भी बनाया जाता है। नाज़रीन, हर जगह काली भेड़ें होती हैं, लेकिन हम एक फ़र्द की नाअहली को तमाम ही लोगों पे मुसल्लत नहीं कर सकते। हमने आज सिंध पुलिस की बात करनी है, सिंध पुलिस के शोधा के लिए हमने इस ट्रांसमिशन को महदूद किया है, लेकिन इलाकाई सिचुएशन से भी आपको आगाह करना है। जमात इस्लामी ने धरना दे दिया है कराची में भी, लाहौर में भी। वो कह रहे हैं कि हम हर जगह धरने देंगे जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे। बिजली के बिलों में कमी नहीं होगी, पेट्रोल की कीमतों में कमी नहीं होगी। जैसे कि हमने गुज़श्ता दिनों हमने लाइव कवरेज भी वहाँ की दिखाई आपको। सूरत हाल लियाकत बलोच जो कि नायब अमीर हैं, उन्होंने हमसे गुफ्तगू भी की। उन्होंने कहा कि जब तक हुकूमत बिलों में कमी नहीं करेगी, पेट्रोल की कीमतों में कमी नहीं करेगी, आवाम जो कि पिस रही है, गरीब आवाम जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं है, लोग ख़ुदकुशी करने पे आमादा हो चुके हैं। बिजली के बिलों में इस कदर इजाफ़ा कर दिया गया है कि बजाय कमी के मज़ीद इजाफ़ा होता जा रहा है। धरनों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा हुकूमत को। क्या होगा आवाम के लिए? कौन रिलीफ देगा आवाम को? कौन आवाज़ बुलंद करेगा? लेकिन आवाम की जो नज़रें हैं वो इस वक्त जमात इस्लामी के ऊपर हैं कि वो क्या आवाम को रिलीफ दिला सकेंगे, क्या वो आवाम की परेशानी को दूर कर सकेंगे, क्या वो उन लोगों की मदद कर सकेंगे कि जो
दिहाड़ी पेशा लोग हैं जो रोज़ पत्थर तोड़ते हैं और मजदूरी लेके अपने घर आते हैं, बच्चों के लिए खाना लेते हैं, लेकिन जिनको पता नहीं होता कि कल अगर हड़ताल हो गई या कल कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या हो गया कि जिस पे वो अपने घर में महदूद होकर रह जाएंगे, तो क्या उनके बच्चों का पेट कोई पालने वाला या कोई उनको घर पे राशन देने वाला आएगा? कोई नहीं आएगा। इसीलिए लोग ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं। घरों के किराए इस कदर बढ़ा दिए गए हैं। माली मकान माफिया जो है इस कदर परेशान करता है किराएदारों को कि अगर 1 महीने का किराया लेट भी हो जाए तो पेनल्टियाँ लगा देते हैं। वैसे अपने आप को मुसलमान कहते हैं, लेकिन ये सूद में आता है कि 500 रुपये, 1000 रुपये बढ़ा दिए जाते हैं कि आज आपने किराया टाइम पे नहीं दिया, लिहाजा ये आपको हम सज़ा दे रहे हैं कि आइंदा आप किराया वक्त पे देंगे। लेकिन कौन है जो इस आवाम की बात करेगा? कौन है जो इस आवाम को मुश्किल से निकालेगा? कौन है जो आवाम को रिलीफ देगा? लेकिन नाज़रीन किराम, जमात इस्लामी के ऊपर इस वक्त पाकिस्तान की नज़र है कि उन्होंने मैदान अमल में आकर एक ऐलान तो कर दिया। क्या आवाम को रिलीफ दिला सकेंगे? आज इस टॉपिक पे भी बात करेंगे। जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखते हैं जनाब मोइन अब्बास मदनी साहब, क्योंकि आपका जमात इस्लामी से भी ताल्लुक़ है, और मुझे बताइएगा कि आवाम को रिलीफ देने में हमेशा जमात इस्लामी ने बात की। कोई भी मसला होता है, आफिया सिद्दीकी की बात की जाए, नामुस रिसालत की बात की जाए, कराची की बात की जाए, कि इलेक्ट्रिक की बात की जाए, पेट्रोल की बात की जाए, ट्रांसपोर्ट की बात की जाए, तो जमात इस्लामी मंजर यहाँ पे आती। क्या लगता है कि आप लोग आवाम को रिलीफ दिला सकेंगे? भाई, हम तो इस बारे में भरपूर जद्दोजहद कर रहे हैं, काविशें कर रहे हैं, और जब से जमात इस्लामी वजूद में आई है इसका काम यही है। हम ये चाहते हैं कि जो उम्मत मुस्लिमा है उसको बेहतर से बेहतर फ़ायदा हासिल होना चाहिए। और जब पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना था और इसके अंदर पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा गया, तो यकीनन ये एक इस्लामी सल्तनत बनी थी और उसके लिए भरपूर जमात इस्लामी ने जद्दोजहद भी की है। अब जबकि इस मुल्क में सूरत हाल ऐसी है कि इंतहाई महंगाई हो गई है, लोग परेशान हैं, लोगों के मसाइल हैं, लोगों की प्रॉब्लम्स हैं, लोग जो हैं वो बिजली का बिल नहीं पे कर पा रहे हैं। नाज़रीन किराम, ये बाकी सही कह रहे हैं कि अवाम इस कदर परेशान हो चुके हैं कि बिजली के बिल कैसे पे करेंगे। बिजली के बिल तो बहुत दूर की बात है, हम अपने घर में खाने का इंतज़ाम कैसे करेंगे? खाने पीने का तो हिसाब किताब ख़राब हो ही चुका है। बिजली के बिलों की बात हो रही है, लेकिन हमारी अभी बात हुई लियाकत बलोच साहब से, जो कि आपके नायब अमीर हैं जमात इस्लामी के। उन्होंने कहा कि हम नहीं उठेंगे। इस दफ़ा जमात इस्लामी डट गए हैं। कितनी सदाकत है इस बात में? नहीं, बिल्कुल इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। जिस तरीके से हमने कराची में धरना दिया था और 29 दिन तक ये धरना मुसलसल जारी रहा और हमने इसमें मकासद हासिल किए, अगरचे मुकम्मल तौर पर हम इसको हासिल नहीं कर पाए, लेकिन इस दफ़ा हमारा फ़ैसला है कि हम उस वक्त तक नहीं उठेंगे जब तक कि हमारे मामलात को हल नहीं किया जाता। और हमारे क्या हैं, हम तो इस कौम के लिए निकले हैं और इस कौम का के लिए हमारा लहू का एक एक कतरा इस कौम के लिए कुर्बान कर देने के लिए तैयार है। और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए। इन्होंने 20 लाख इंसानों की शहादत हुई है पाकिस्तान बनने में, और पाकिस्तान बनने के बाद अगर हमारे मसाइल फिर भी नहीं हल हो सकते तो फिर हम क्या कर सकते हैं। यकीनन हम उसके लिए जद्दोजहद करने के लिए तैयार बैठे हैं और आखिरी वक्त तक इसमें डटे रहेंगे जब तक मसाइल हल नहीं हो जाते। जी उस्मान, क्या कहेंगे आप? अली भाई, मैं इनसे ये पूछना चाहूँगा कि ये जो धरने दे रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सही है, मगर SOPs को मद्देनज़र रखते हुए ये चीज़ें की जाएँ तो बहुत अच्छा है। क्या इन धरनों से आवाम का भला होगा? अब आप देखिए मईशत कितनी आपकी तबाह हो रही है। कराची को पाकिस्तान का दिल कहा जाता है, यहाँ पे हर रंग नस्ल का बंदा है। धरने आप लोग दे रहे हैं, आवाम परेशान है, ऊपर से बारिश का सिलसिला है, तो ये ज़रा आवाम को बताइए ये कैसे मसले हल होंगे? धरने क्या इसका मसला है? देखिए, असल में मसला ये है कि जमात इस्लामी एक मुनज़्ज़म पार्टी है और आप देख सकते हैं कि ना हम सड़कों को रोक रहे हैं लोगों की, न लोगों को के लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं, बल्कि हम एक अलग जगह के ऊपर जा कर के बैठते हैं और लोगों को इस तरीके के मसाइल का सामना नहीं करना पड़ रहा है। और मोइन भाई, मैं आपकी बात की बिल्कुल तायद करूँगा कि आवाम को आपने हमेशा एक खुश आइन
और ख़ूबसूरत माहौल दिया है जमात इस्लामी की अगर बात की जाए, और आपके धरनों से किसी को कोई परेशानी नहीं हो रही। मैं उस्मान भाई की इस बात को क्लियर करता चलूँ कि पुरअमन एहतजाज करती है जमात इस्लामी। इन्होंने हमेशा हक़ की आवाज़ बुलंद की है और आवाम के लिए ही बैठे हैं। आवाम परेशान होगी तो अपने घरों में बैठे, ये आवाम के लिए निकले हैं, आवाम के लिए बात कर रहे हैं। बिजली के बिल, आपके घर में बिजली का बिल ज़्यादा आया हुआ है और आप क्या, अगर रोड पे नहीं जा रहे तो आप परेशान हो जाएंगे? आप ये कैसी बात कर रहे हैं? अगर आवाम के लिए वो रोड पे आए हैं तो वो आपके लिए आए हैं। मगर अली भाई, अगर आवाम आप सबसे आवाम को पहले रिलीफ देने के लिए आए, आवाम परेशान है क्यों? आवाम अपने घरों में बैठ के बिजली के बिल इजाफी भर रही है तो आवाम खुश है। ये आवाम के लिए अगर ये हमारा बाहर पूरी आए कौम हैं नहीं, तो आवाम के लिए आए हैं। यकसा हो, पूरी कौम निकले फिर। हाँ, ये मेरा बात आप सवाल कह रहे हैं कि इनसे पूरी ये था- कौम इनका साथ दे, बिल्कुल। आए रोड पे निकलें। जब तक परेशान हम नहीं सब हैं। निकलेंगे तो इनकलाब कैसे आएगा? ये देखिए, बहुत अच्छा जमात इनकलाब इस्लामी आना काम कर चाहिए। रही है, बिल्कुल अच्छा काम कर और रही है। जमात इस्लामी जब तक रोड पे, देखिए जमात इस्लामी का काम नहीं है, ये हर पाकिस्तानी का काम है। ये किसी एक जमात का, किसी एक सियासी पार्टी का काम नहीं है। इसमें तमाम ही लोगों को, तमाम ही सियासी जमातों को इकट्ठा होना चाहिए और के इलेक्ट्रिक के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। एक मुनज़्ज़म पाकिस्तानी होने का सबूत देना चाहिए हमें, क्योंकि 14 अगस्त करीब है, आज़ादी की बात हो रही है। हम कहाँ आज़ाद हैं? हम आज़ाद होके भी आज़ाद नहीं है। के इलेक्ट्रिक का बम गिरा दिया जाता है, इजाफी बिल दिए जा रहे हैं और आवाम परेशान है। आवाम परेशान है तो जमात इस्लामी अगर मैदान अमल में आए हैं तो आप इनका साथ दीजिए, इनकी हम आवाज़ बनिए, ना कि परेशानी में आए। मैं आपकी जानिब आऊँगा क्योंकि गहमा गहमी हो गई, क्योंकि के इलेक्ट्रिक की बात तो आपके सामने ही है, आवाम परेशान हाल है। मोहम्मद अशरफ सागर साहब के आप लेजेंड क्रिकेटर हैं, मुझे बताइएगा कि कभी कौम के लिए खेला आपने? पाकिस्तान की जो एक खूबसूरत टीम है हमारी, उसके लिए खेला आपने? सबसे पहले तो मैं आज 4 अगस्त के हवाले से शोहदाए सिंध पुलिस के तमाम ही शोहदा को खराज अक़ीदत पेश करता हूँ और ख़ास तौर पर K21 का चैनल का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने एक प्लेटफार्म मुझे फ़राहम किया। और मैं अपने इस क्रिकेट एकेडमी के हवाले से आपको बात करता चलूँ कि मैंने पाकिस्तान के लिए तो नहीं खेला, लेकिन मैंने औरंगी और कराची लेवल पर क्रिकेट खेला है। अंडर 14 से लेकर मैंने डिस्ट्रिक्ट खेला है और उसके बाद मैंने डिपार्टमेंटल क्रिकेट खेली है और इस वक्त मैं वेटरन क्रिकेट खेल रहा हूँ। और साथ ही साथ अपने औरंगी के उन बच्चों के लिए एक ऐसा प्लेटफार्म तैयार करना चाहता हूँ कि जो कि न सिर्फ इलाके के लिए क्रिकेट खेलें बल्कि एक नर्सरी के तौर पर जाकर एक टीम की नुमाइंदगी कर सकें। अच्छा, जब ये एकेडमी बनाएंगे आप तो जो बच्चे इसमें शमूलियत करना चाहें, जो क्रिकेट से खासा लगाव रखते हैं, उनके लिए क्या लीव देंगे आप? ये क्या सोच है आपकी? ये थोड़ा सा नाज़रीन को बताइए। इसके लिए आपको बताता चलूँ कि तसव्वुर उम्मीद फाउंडेशन जो कि एक एजुकेशन सेक्टर में बहुत बड़ा नाम है, न सिर्फ उसने एजुकेशन में LID स्कूल, PGS और SIMT और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के तर्ज पे अपनी खदमात सर अंजाम दे रहा है। साथ ही साथ उन्होंने स्पोर्ट्स के लिए जो कि हेल्दी एक्टिविटी होती है उसमें अपने मुख्तलिफ और कराची के जो 70 कैंपस उन्होंने बनाए हुए हैं, जिनमें से औरंगी टाउन के हमने 800 स्कूलों को हमने फोकस किया है कि वहाँ पर हम ये 1 यूनिट हाउस के जो एक एकेडमी बनाएंगे और वहाँ पर ना सिर्फ क्रिकेट बल्कि इंडोर तर्ज पे जो है हम बच्चों के मौके फराहम करेंगे। तो इस अमल के अंदर, क्योंकि खेल दूर होती जा रही है कराची से, अब देखते हैं कि आवाम परेशान इतनी है कि अगर वो खेल और सकाफ़त की बात करें तो क्रिकेट बैट ख़रीदने के पैसे नहीं है, बॉल ख़रीदने के पैसे नहीं है। तो आवाम वही बच्चे जो कल तक हमें क्रिकेट मैदानों में नज़र आते थे खेलते हुए, लेकिन अब वो मायूस हो चुके हैं, नौजवान मायूस हो चुके हैं। आपको क्या लगता है कि इस इक़दाम से आप उन लोगों को रिलीफ दे सकेंगे, उन बच्चों को रिलीफ दे सकेंगे? बिल्कुल, क्योंकि मैं स्कूल लेवल पे ये चीज़ें फैलाने की हमने एक स्टेप लिया है कि हम स्कूल टू स्कूल जाकर उन बच्चों को ये बताएंगे कि जहाँ आप अपने बच्चों को तालीम की ज़ेवर से आराशा कर रहे हैं, उसी तरीके से आप इन बच्चों को एक हेल्थी कंपटीशन में स्कूल लेवल पर आप जो है ना अपनी टीमें बनाएं और उनको फिर एक स्कूल के लेवल पे हम टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ करेंगे और उनको फिर जाके नेशनल लेवल पर जो है ना एक प्लेटफॉर्म तैयार तो करेंगे। ये कब तक पाया तकमील तक पहुंच जाएगा? ये इंशाल्लाह इसका काम का आगाज़ हो गया, जो कि मैंने एज ए आपको प्रोमो बुक बिल्कुल, मैं नाज़रीन आपको दिखाता हूँ कि ये देखिए कि कितना खूबसूरत इनका स्ट्रक्चर है। इन्होंने पाकिस्तान के लिए काम किया है और पाकिस्तानी अवाम जो है इनके लिए दुआ गो है कि ये अच्छा काम कर रहे हैं। क्योंकि खेल की अगर बात की जाए तो बच्चे मायूस हो चुके हैं, नौजवान मायूस हो चुके हैं। और मायूसी का जब ये आलम हो कि हम अपने घर में चूल्हा ना जला सक रहे हो, चूल्हा कैसे जलेगा? गैस नहीं है, होटल माफिया, घरों में खाना नहीं बनेगा तो यकीनन सी बात है खाना तो खाना है,
तो फिर हम होटल का रुख करते हैं। जहाँ 25 रुपये की रोटी है तो वहाँ 30 रुपये की रोटी भी मिल रही है, आटा सस्ता होने के बावजूद भी। मोइन भी आपकी जानिब आता हूँ, क्योंकि आप यूसी चेयरमैन हैं और लियाकताबाद के हवाले से आपकी बड़ी खिदमात हैं, बड़ा एक नाम है आपका। लेकिन जमात इस्लामी ने हमेशा रंग व नस्ल की बात नहीं की, फ़िरका वारियत की बात नहीं की, मोहब्बत भाईचारगी को फ़रोग़ दिया। उसमें शिया सुन्नी देवबंदी वहाबी क्रिश्चन हिंदू सिख ईसाई जो भी हैं, हमने अक़लियत की बात की है हमेशा, क्योंकि मुसलमानों का ये फ़रीज़ा रहा है। सरकार दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा भाईचारगी को फ़रोग़ दिया, एक ऐसा अमल किया है कि जिससे दूसरे मज़हब के लोग हमसे खुश हों और ईमान ले आते थे। जैसे वो कचरा फेंकने वाली का वाक़या आपके सामने है कि सरकार के ऊपर नौज़बिल्ला वो गुस्ताखी करती थी, एक दिन बीमार हो गई तो सरकार वहाँ से गुज़रते हैं तो दरियाफ़्त करते हैं कि वो औरत नज़र नहीं आ रही। तो सरकार से कहा लोगों ने कि सरकार देखा वो आपके साथ गुस्ताखी करती थी, अल्लाह पाक ने उसको सज़ा दी, वो बीमार हो गई है और उसकी कंडीशन बहुत ख़राब है। तो सरकार को बड़ी वो बात नागवार गुजरी और आप उसकी इयादत के लिए चले गए। और जैसे ही दस्तक देते हैं दरवाजे पे, तो दरवाज़ा खोला तो उसे लगा कि मैं इनसे गुस्ताखी करती थी, ये मेरा मजाक उड़ाएंगे, मुझे बददुआ करेंगे। लेकिन सरकार ने कहा कि आप वहाँ खड़ी हुई नज़र नहीं आई, क्यों नहीं आई? तो कहा मैं बीमार हो गई थी। तो सरकार ने कहा कि मैं आपकी इयादत के लिए आया हूँ। तो वो हम मुसलमानों के नबी को देख कर ईमान ले आई कि इतनी नफीस, मैं तो चाहती थी कि आप मुझे मेरे दिमाग में था कि आप मुझे बुरा भला कहेंगे, लेकिन आपने तो मेरी तमादारी की, तो वो ईमान ले आई। क्या ये अमल आज हम मुसलमानों में नज़र आता है आपको? मगर फिर भी कुछ ना कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं। मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ कि मैं मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए गया तो एक बच्चा आया, बड़ा अजीब सा मुँह बनाए हुए था और कहने लगा कि जनाब मुझे अटेस्ट करवाने हैं फॉर्म अपने, मैं कहाँ आ जाऊँ? मेरी जेब में मोहर होती है। मैंने उससे कहा कि आप कहाँ, आपका घर कहाँ है? क्या बात। कहने लगे कि मेरा घर सामने है। मैंने कहा तो मैं आपके घर चलता हूँ। क्या बात। और फिर मैं उनके घर चला गया और वहाँ जाकर मैंने उन्हीं के घर में बैठ कर के उनके कागजात अटेस्ट किए और दे के मैं वापस आ गया। क्या बात है, इसे कहते हैं फ़ौरन काम करना। और आपने वो कहते हैं ना छोटे पैकेट में क्या है बड़ा धमाका, और आप उसको तो अंदाज़ा ही नहीं होगा कि आप उसके लिए काम आ सकते हैं। वहाँ पर इमाम बारगाहें भी हैं। हाँ। और यकीनन सी बात है कि कुछ कंप्लेनें भी मुझे वहाँ से आई, मसूल हुई। मैंने चाहा कि मैं आपसे वो डिस्कस भी करूँ कि वहाँ पर लोगों को चलने में दुश्वारी होती है, नमाजियों को भी। हाँ। वो जो नकासी का अमल है पानी का और लाइट नहीं वहाँ पर, तो उसके लिए आपकी क्या हिकमत अमली है? उसके लिए हमने भरपूर जद्दोजहद की है और काफ़ी हद तक हमने लाइटें लगाने की कोशिश की है। और जो गटर, एक मसला ये है कि इमाम बाड़े के बिल्कुल करीब में ही है, उसके लिए हमने मुसलसल एक जमादार को तैनात किया है कि भाई जब भी ये मसला हो तो आप इसको साफ़ कर दिया। लाइट का सिस्टम जो 2-4 लाइटें ख़राब होंगी या 5-6 लाइटें ख़राब होंगी तो उसके लिए भी क्या बजट होता है या आप खुद अपने पास से ही कर देते हैं? उसमें बजट भी होता है हमारा, जो टाउन हमें देता है। लेकिन अब आपने बजट की बात कर दी है तो मैं एक छोटी सी बात आपको कह दूं, है ही नहीं बजट, मुझे पता है जनाब मसला ये है कि पता नहीं हम किन हुकूमत में और किन लोगों के अंदर हैं कि वो कहते हैं 12 लाख रुपए जनाब इस दफ़ा दिए जाएंगे, और इस दफ़ा भी ये आलम है कि तनख्वाहें भी पूरी नहीं हो रही हैं, 12 लाख तो दरकिनार। और टीवी भी कह रहा है कि जी 12 लाख रुपए दिए गए, हालांकि कुछ भी नहीं दिया गया। मैं खुद केडीए में इंजीनियर था और अभी 2020 में रिटायर हुआ हूँ, और सूरत हाल ये है कि जनाब पेंशन मेरी आती है और मैं उसी से ख़र्चा करता हूँ। मेरे इलाके के लोगों से आप पूछ सकते हैं, बता देंगे कि इस चेयरमैन बिल्कुल आपको मधु करने का मकसद ही 2 से 2.5 लाख रुपया मैं अपनी जेब से खर्च करता हूँ। बिल्कुल ऐसे लोग आप पर बहुत एतमाद करते हैं। और आपको देखिए, मैंने हमेशा अपने शो में उन्हीं लोगों को बुलाया है कि जिनसे मैं खासी मोहब्बत रखता हूँ, जिनके बारे में मैं पहले जानता हूँ, फिर ही मैं उनको बुलाता हूँ। जैसे कि अशरफ भाई आप हैं, मैंने देखा कि आप वो लोग हैं जो बेलोस काम कर रहे हैं। देखिए क्रिकेट के हवाले से अगर बात की जाए तो आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आवाम को रिलीफ दे रहे हैं। आप लियाकताबाद की आवाम आपसे, जो आपके हल्के की आवाम है, जो आपके यूसी के एरियाज़ हैं, उसमें लोग आप पर एतमाद करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आइंदा जब आप हमारे प्रोग्राम में आएंगे तो ये लाइटों का जो आपने कहा है तो वो हमारी इस खबर के बाद आप थोड़ा सा इसको हरकत में आएंगे, जाते ही इस मसले हल कर देंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन किराम, मैं चाहूँगा कि DIG साहब को या कॉल पे लिया जाए। अनीला अंसारी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़ है। अनीला अंसारी जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़ है, उनको भी
हम लें, उनका मौक़िफ़ भी जाने। सिंध पुलिस की आज बात की जा रही है। उस्मान, अलग अलग थानों में अलग अलग एसएचओज़ होते हैं, ठीक है, क्योंकि आपका ताल्लुक़ साउथ से है, साउथ सिटी से है, और साउथ पुलिस जो है वो बड़ी एक्टिव होती है, क्योंकि वहाँ पर तरह तरह के लोग रहते हैं, रंगो नस्ल के लोग रहते हैं। वहाँ पर एसएचओ का टिक जाना उस इलाके में कि जहाँ पर एक बंदे को रोके तो वो फ़ौरन फ़ोन पे बात करवा देता है, क्योंकि ताल्लुकात है वहाँ पर हर किसी के। वहाँ पर एक सिक्का अलग ही है। अगर डीएचए की बात की जाए, साउथ की बात की जाए, तो वहाँ पर सीन ही अलग है। वहाँ पर एसएचओ वही टिकता है कि जिसके ताल्लुकात उन लोगों से ज़्यादा हो, कि या वो हो जो दबंग हो, जो किसी की बात ना सुनता हो, जो हक़ाइक़ पे अपनी बात करता हो। तो उन थानों के हवाले से हमारे नाज़रीन को बताइएगा, क्योंकि सिंध पुलिस की बात हो रही है। अली भाई कारकर्दगी की बात कीजिएगा, बिल्कुल। हेड मोरर से लेके कांस्टेबल से लेके एसएचओ, एसएसपी, डीआईजी तक की बात कीजिएगा। जैसे कि आपने बहुत अच्छी बात की कि लोगों के ताल्लुकात, कोई रोके तो फ़ोन करवा देते हैं, बिल्कुल अच्छी बात की। दूसरी बात ये है कि एसएचओ का टिक जाना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। अच्छा, उसके पीछे एक वजह है, आप जितना अच्छा काम करेंगे या तो आपको लॉन्ग टाइम के लिए रख लिया जाएगा, या तो आपको ऊपर से कॉल आके हटा दिया जाएगा। अब बीच में दरख्शा थाना माशाल्लाह बहुत हमने केसेस इधर निपटाए, और इरफान आसिफ साहब होते हैं एसएचओ साहब, और इम्तियाज़ साहब होते हैं ड्यूटी अफसर, वो आई थिंक आजकल लीव पे। तो और भी बहुत अफसरान ने बहुत सारा कॉपरेट किया। इरफान आसिफ साहब के हमने 2 केस अभी निपटाए, 1 वीक भी उन्होंने नहीं लगाया, माशाल्लाह जल्दी उन्होंने अपनी टीम भेजी, सारी सूरत हाल देखी और मामला निपटा दिया। उनको हम पर्सनली भी जानते हैं। फिर महमूदाबाद में इजाज़ खान साहब हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं, उनके साथ भी हमारा, क्योंकि हमारे सहाफ़त से ताल्लुक़ है, तो केसेस आते रहते, तो हम थानों में जाना, डीआईजी, डीएसपी, एसएसपी ऑफिस। पुलिस आवाम के साथ कैसे काम करते हैं, जैसे कि अभी एजाज एसएचओ हैं महमूदाबाद के, जी जी डीएसपी खुशनूद भाई हैं, और मैं आपकी बात को यहीं से कंटिन्यू करूंगा। अनीला अंसारी हमारे दरमियान में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अनीला। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप इमरान साहब? अनीला, आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है मेरे पास। हाँ, आपकी आवाज़ भी स्लो आ रही है मुझे। अभी आ रही है आवाज़ सही? जी बिल्कुल अनीला, कैसे मिजाज हैं आपके? यकीनन मैं मसरूफियात होंगी, ठीक, क्योंकि 4 अगस्त है। अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक हूँ, क्योंकि 4 अगस्त है, शोधाए पुलिस की बात हो रही है, सिंध पुलिस की जी जी। बात हो रही है। हम खराज तहसीन पेश कर रहे हैं बाखबर पाकिस्तान की प्लेटफॉर्म से। अनीला, सिंध पुलिस की कुर्बानियाँ हमेशा रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी शहादतें अपनी मिसाल आप हैं, और सिंध पुलिस की शहादतें भी अपनी मिसाल आप हैं। आप क्या कहेंगे सिंध पुलिस के हवाले से, शोधा के हवाले से? देखिए, पुलिस किसी भी रियासत में जो है ना वो अहम रोल प्ले करती है, और जब हम सिंध गवर्नमेंट की बात करते हैं और सिंध पुलिस की बात करते हैं, तो आप ये देखेंगे कि जितनी सिंध पुलिस की कुर्बानियां हैं, मुश्तक आवाज़ खास बहुत तौर कम पे आ रही है। कराची में। आवाज़ आ रही है आपको? हेलो जी जी अनीला, जी जी अनीला। जी। जितनी सिंध पुलिस की कुर्बानियां हैं, खास तौर में कराची में, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के किसी भी सूबे और शहर की पुलिस की इतनी कुर्बानियां हो। जैसा कि काफ़ी अरसे पहले देखते रहे हैं कि कितनी लॉ एंड ऑर्डर की कराची में जो है वो ख़राब हालात का जो है वो सामना किया है। तो ऐसे हालात में हमेशा सिंध पुलिस ने डट के मुकाबला किया, और यही आप वजह देखेंगे कि काफ़ी शोधा जो सिंध पुलिस में है वो अमन व अमान की सूरत हाल से निमटते हुए ही जो है वो शहीद हुए। तो सिंध पुलिस के शहीदों को जो है वो पीपल्स पार्टी जो है वो रिकग्नाइज करती है। इनकी खिदमात को कभी भी जो है वो नज़रअंदाज नहीं किया गया है और नहीं किया जाएगा। और जितने भी शोधा हैं उनको जो है वो मेरी तरफ से मैं आज उनको की सलाम पेश करती हूँ, और अल्लाह ताला जो है वो उनके घर वालों को जो है वो सब्र, और आगे आने वाली उनकी नस्लें भी जो है इसी तरह जो है ना वो पुलिस में रहते हुए खिदमत करें। बहुत शुक्रिया नीला, आपने अपना कीमती वक्त दिया, क्योंकि आप भी यकीनन सी बात है किसी ना किसी तकरीब में होंगी। आइंदा भी आपके साथ हम गुफ्तगू करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। उस्मान, एसएचओज़ की अगर बात की जाए, पुलिस की बात की जाए, उन जवानों की बात की जाए जो नाकों पे खड़े होते हैं, इस क्राइम की वारदातों में कमी भी है, इजाफा भी है, किसी जगह कमी है, कहीं इजाफा है। तो मैं पर्सनली आपको एक वाक़या बताऊं कि क्योंकि मैं जहाँ रहता हूँ वो गुलशन इकबाल का इलाका है, और सच्चर थाने की हदूद भी लगती है, मुबीना टाउन थाने की भी हदूद लगती है। वहाँ पर मुझे रोका, और पुलिस वालों ने, मैंने जब उनको बताया कि मैं सहाफ़ी हूँ, तो उन्होंने मुझे बड़ी इज़्ज़त दी। लेकिन मैं नीचे उतरा, मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ कि जो लोग तपती धूप में अभी
हीट स्ट्रोक का जब कराची में एक तासुर जम गया था, तो हमारे वो नौजवान के जो रोड पे खड़े होके जो सार्जेंट हैं, जो ट्रैफिक की रवानी को बहाल करते हैं, उसके लिए खड़े होके मेहनत करते हैं, गर्मी के अंदर इतना मोटा यूनिफॉर्म पहन के वो अपनी खिदमत को अंजाम दे रहे होते हैं। और सिंध पुलिस की अगर बात की जाए तो मेरे काफ़ी लोगों से राब्ता रहता है। हमेशा ही पुलिस ने आवाम की बात की है। कुछ लोग हैं जो कंप्लेन देर से लेते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ अगर बात फेरियर थाने की बात की जाए तो वहाँ का बताइएगा, जैसे अभी एक वाक़या हुआ, वहाँ पर फ़ौरन आपका वो उन्होंने किया। बिल्कुल, एक अली भाई वहाँ पे कोई आपस के तनाज़े थे बहन भाइयों के प्रॉपर्टीज़ के। पंजाब कॉलोनी का ये इलाका है, तो अब आम शहरी की समटाइम क्या होता है नहीं सुनी जाती ना। अब होता क्या है कि आप जब जाते हैं, अब चैनल का एक पता चलता है तो आपको ज़्यादा इज्जत मिलती है। मगर मैं ये भी कहूँगा कि पुलिस को भी चाहिए कि आम शहरी के साथ भी वैसे ही ताउन करें। अच्छा, समटाइम होता है वही बात है, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर दी है। अच्छा, यहाँ पे SHO थे इरफान बहादुर साहब से हमारी बात हुई, उन्होंने बताया फलां ड्यूटी अफसर बैठा होगा, 2 से 3 मिनट भी नहीं लगे होंगे, अली भाई हमारी एप्लीकेशन रिसीव हो गई। और ये भी परसों की ही बात है। फिर दूसरी, आप जैसे ये महमूदाबाद थाने हैं, एजाज खान साहब, लास्ट टाइम इन्होंने इतनी अच्छी एक कैंपेन करी कि अपने सिपाहियों को भेजा हमारे हमरा, और रोडों पे धूप में गर्मी में खड़े होकर इन्होंने पानी की बोतलें आवाम को तकसीम की है। गर्मी, धूप, छाँव, सर्दी होती है, ये हमारे लिए खड़े हुए हैं। अगर पुलिस ना हो तो हम लोग भी अपने घर में सेफ नहीं है। आपके बहुत सारे ऐसे केसेस हैं कि आपको घर में आके मार दिया जाता है। अगर ये हमारे इदारे ना हो तो आपको इंसाफ भी ना मिले। जैसे कि थाना ये साहिल थाना, जी जी बिल्कुल, साहिल इफ्तिखार, जी इफ्तिखार राई साहब होते हैं साहिल थाने में, तो ये बहुत अच्छी, और इरफान आसिफ साहब भी बहुत अच्छी कार्रवाई कर रहे हैं। और जो भी इन एक बीच में भी लेडीज़ का मसला था तो इनसे हमने रब्ता किया, हरास किया जा रहा था। फेज 6 का बुखारी का ये एरिया, फ़ौरन इन्होंने अपनी टीम के हमरा हमें भेजा और लड़की को रेस्क्यू कर लिया गया, और फ़ौरन जो भी मुल्ज़मान थे इनको पकड़ा और कैफे किरदार तक पहुँचाया। और फेज़ 2 में है गुलाम नबी आफरीदी साहब, बीच में वो भी हमारा एक हुआ था, कोई लेडीज़ का आपस में तनाज़ा था घर के घरेलू झगड़ों के, तो इन्होंने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया। माशाल्लाह हमने जितने भी केसेस किए 1 वीक, 3 दिन में, 4 दिन में, माशाल्लाह ये सारे SHOs बहुत कोऑपरेट हमारे साथ फेरियर करते थाना हैं। है बिल्कुल, इरफान बहादुर साहब है माशाल्लाह, बहुत अच्छा। उन्होंने भी कॉल, अच्छा मैं जब निकला हूँ तो इरफान बहादुर साहब नहीं, की मुझे बहादुर कॉल वो आई है, है। इरफान नाम है जी उनका। जी, इरफान भाई की मुझे कॉल आई है। इरफान भाई ने बोला कि बेटा हो गया मसला। मैंने कहा सर थैंक यू सो मच। आप देखें कि इतने माशाल्लाह एक्टिव थे। ये थाना फेरियर। जी जी, थाना फेरियर, बिल्कुल। नाज़रीन किराम, अप्रिशिएट करते हैं उन ऑफिसरान को जो दिलो जान से आवाम की खिदमत कर रहे हैं, जो मोहब्बत से पेश आते हैं। औरंगज़ेब खट्टक हैं, SHO औरंगज़ेब खट्टक हैं, और मैं उनके नाम अगर गिनवाने पे आऊँ तो 300 से ज़ायद थाने हैं कराची के, मैं किस किस का नाम लूँ। लेकिन आज हम खराज तहसीन पेश कर रहे हैं उन पुलिस वालों को। अब जैसे कि छोटा पुलिस वाला भी नहीं होता, खिदमत तो मोहब्बत से पेश आना ये पुलिस का पेशा है, और तनकीद का निशाना भी पुलिस को ही बनाया जाता है। अच्छा भी करें तो फिर भी तनकीद का निशाना पुलिस को ही बनाया जाता है। जैसे अली भाई अभी लास्ट टाइम जैसे कि हमने एक जापान की खातून थी, उनको पासपोर्ट दिलवाया, SSP, तो आप जी जी SSP को आपने लाइन पे लिया, साजिद सदूदवी साहब को। उन्होंने पर्सनली क्या बोला कि इनको मेरे पास भेजे, मैं फ़ौरन माशाल्लाह मसला हो गया। तो ये आप देखें कि पुलिस अच्छा काम भी कर रही है। एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर दी, लोगों का असल में बना हुआ क्या मौक़िफ़ कि नहीं पुलिस खराब। तो आवाम को मैं ये मैसेज देना चाहूँगा, अगर पुलिस ना हो तो आप अपने घर में सेफ नहीं है। आप इस चीज़ को भी देखें, नाके जो लगाए जाते हैं वो आपके हमारे लिए लगाए जाते हैं, आपकी माँ बहन बेटियाँ वो हिफाजत से घर पहुँच सके। रात को लेट नाइट आप किसी तकरीब से आ रहे हैं, अब आप ये देखें कई ऐसे मसले होते हैं। अभी जैसे एक वाक़या हुआ पंप पे, अब आप वो देखें फूड पांडा वाला बेचारा मर गया। समटाइम क्या होता है कि डाकू को रोकते हैं, ये लोग नहीं रुकते, वो स्ट्रेट फायर करते हैं, जवाबी कार्रवाई पुलिस भी करते हैं, उनके भी जवान शहीद हो जाते हैं। तो ये भी देखिए, एक कमाने वाला 10 खाने वाले, तो वो आवाम को मैं ये मैसेज देना चाहूँगा, ये देखिए खुदारा कि पुलिस को भी आप सराहाएं, और जो आपकी नेगेटिविटी है दिमाग के अंदर पुलिस के लिए, उसको निकालें। बिल्कुल निकालना चाहिए। नाज़रीन दामन वक्त में गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि आज 4 अगस्त थी और मैंने चाहा था कि मैं अपने उन इदारों से बात कर सकूं कि जो सिंध पुलिस के इदारे हैं, मोहब्बत करने वाले इदारे हैं, क्योंकि आज का दिन जो कि मसरूफ़ तरीन दिन है, क्योंकि आज हर जगह पर तकरीबात हो रही हैं। शोधा के फैमिली के साथ यकजा हैं हमारे एडिशनल IG साहब, ओडो साहब, जिनको मैं चाहता हूँ कि वो मेरे पास आएँ या हम उनके पास जाएँ। मैं तो उनका इंटरव्यू करने जा रहा हूँ बहुत जल्द इंशाल्लाह।
DIG असद महसन हैं और DIG असद रज़ा हैं और SSPs, DIGs, तमाम लोग ही अपने नौजवानों के साथ खड़े हैं, अपने शोधा की फैमिली के साथ खड़े हैं। हमेशा ही सिंध पुलिस ने अपने शोधा को कभी तनहा नहीं छोड़ा। चौधरी असम की बात की जाए, अभी अली रज़ा भाई की बात की जाए कि जिनको अभी गुज़िश्ता दिनों शहीद कर दिया गया, हम उनकी फैमिली के साथ भी गम में बराबर के शरीक हैं। हम अपने DIGs को, SSP को, DSPs को, SHOs को, हेड मोरर्स को, कांस्टेबल को, हेड कांस्टेबल को, तमाम को ही खराज तहसीन पेश करते हैं। और मैं बहुत जल्द 14 अगस्त जो आज़ादी प्रोग्राम करने जाऊँगा उसमें अपने शोधा पुलिस को ही मेहमान खुसूसी रखूँगा। और मैं आज उसका ऐलान करता हूँ कि हम बहुत खुश किस्मत हैं कि हमारी जो फोर्सेस हैं, अगर अफवाज पाकिस्तान की बात की जाए तो दुनिया में ऐसी फ़ोर्स नहीं है जैसी फ़ोर्स हमारी है। हमें फ़ख्र होना चाहिए कि हम उस वतन में हैं कि जो लोग खुद तो जागते हैं लेकिन हम चैन की नींद सोते हैं। दुनिया दुश्मन है पाकिस्तान की, अफवाज पाकिस्तान ना हो तो ये जो पाकिस्तान में जो बचा कुचा निज़ाम है वो भी ख़त्म हो जाए। हम अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करेंगे, हम सिंध पुलिस को खराज तहसीन पेश करेंगे, IG साहब को, एडिशनल IG साहब को, DIGs को, SSP साहब को। सर मैं अशरफ भाई आपकी इस काविश को भी सराहता हूँ और दुआ कहूँ कि परवरदिगार आपको इस पर कामयाबी कामरानी अता करे और आप ऐसे प्रोजेक्ट जो है औरंगी टाउन से हटके भी पूरे कराची में बल्कि पूरे पाकिस्तान में करें। मोइन भाई आपका भी शुक्रिया अदा करूँगा कि आप आए। कम अरसे में आपसे काफ़ी बात हो सकी, आइंदा भी मैं आपको मदु करूँगा और मेरी दुआएं नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं और मैं बाकायदा आपकी कवरेज करूँगा आके। मेरा आपसे ये वादा है आपकी इस मेहनत को, इस काविश को। और मैं ये भी चाहूँगा कि अगले प्रोग्राम में जब आप हमारे पास आएँ तो वो जो लाइटों का इशू है वो दूर कर दिया जाएगा। इस बार आपका शुक्रिया। नाज़रीन किराम, इस यकीन, इस दुआ के साथ कि हमें अपने लिए तो जीना है लेकिन दूसरों के लिए भी जिए। कोशिश कीजिए कि देखें कि क्या आपके पड़ोसी के घर में कुछ पका हुआ है या नहीं। आप तो अपने घर में पूर पाना करवा लेते हो, क्या आपको ये पता है कि बराबर वाले ने भी कुछ खाया है या नहीं। ये सोच, ये मोहब्बत रखिए। इंशाल्लाह पाकिस्तान क्या दुनिया में हमारा नाम होगा। इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।